अब आपको सीधे ले चलते हैं पंजाब के राजपुरा में। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मिशन पंजाब पर हैं और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। यात्रा शुरू हुई है साथियों, सिरसा ते रोड़ी ते शुरू यात्रा हुई है। तो मैंने सिरसा यूनिवर्सिटी दे विच गुरु तेग बहादुर जी दे नां ते एक चेयर स्थापित करने दा उस काम कीता है। साथियों जदों असी अंबाला यहाँ पंचकुला पिंजौर ते दूजी यात्रा शुरू की तो साडी सरकार ने अंबाला दे विच जेड़ी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल है उन्होंने गुरु तेग बहादुर जी दे नां ते रखण दा फैसला ये साडी सरकार ने किया है। साथियों जेड़ी तीजी यात्रा फरीदाबाद से निकली, असी उस यात्रा दे विच भी वहाँ एक चौक गुरु तेग बहादुर जी दे नां ते रखण दा काम किया है। साथियों जेड़ा रस्ता तमतान साहिब नूं जांदा उहदा नाम भी गुरु तेग बहादुर जी दे नां ते रखण दा साडी सरकार ने काम किया है। साथियों जेड़ी चौथी यात्रा साडी सढौरा यमुनानगर ते निकली सी, उस दिन मैंने गुरु तेग बहादुर जी दे नां ते एक वन लगाण दा साथियों फैसला किया और उसी दिन 350 बच्चों ने साथियों उत्ते विच पेड़ लगाण दा काम किया है। साथियों उत्थे ही साडी सरकार ने गुरु तेग बहादुर जी दे नां ते एक द्वार बनाने का काम किया और उसी दिन ही मैंने एक घोषणा होर की सी कि उत्थे जेड़ा ताजे वाला छछरौली है उत्थे वहाँ पर गुरु तेग बहादुर जी दे नां ते एक एग्रीकल्चर कॉलेज स्थापित किया जाएगा। साथियों उसके ऊपर भी काम जल्दी शुरू हो जाएगा। गुरु तेग बहादुर जी दे नां ते वो मैंने एग्रीकल्चर कॉलेज और रखण दा काम किया है। साथियों उसी थां ते ही मैंने जेड़ा साडे यहाँ मेडिकल कॉलेज जेड़ा 1200 करोड़ रुपए की लागत ते वो बनया सी, उहदा नाम भी गुरु तेग बहादुर जी दे नां ते रखण दा काम किया है। साथियों साडी सरकार ने 350 गुरु तेग बहादुर जी नूं समर्पित 350 कैंप ब्लड डोनेशन दे लगाण दा ये भी काम किया है और साडी सरकार ने गुरु तेग बहादुर जी दे नां ते साथियों एक दौड़ यूथ दी दौड़ लगाण दा काम किया है, जिदे विच लगभग 70-80 हज़ार यूथ इकट्ठा होकर के उन्होंने एक दौड़ लगाण दा काम किया है। साथियों साडी सरकार जदों ये यात्राएं कुरुक्षेत्र दे विच आ करके 24 तारीख नूं इकट्ठ होया और 25 तारीख नूं जो गुरु तेग बहादुर जी दे शहीदी दिवस का राज्य स्तरीय कार्यक्रम असी कुरुक्षेत्र दे विच कीता। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी उस कार्यक्रम दे विच साथियों शीश नवाने आए ने। साडे लिए ये बड़े जदों वो आए सी उन्होंने गुरु तेग बहादुर जी दे नां ते एक काफी टेबल एक डाक टिकट ते सिक्का जारी करने दा ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कुरुक्षेत्र उस पवित्र भूमि ते जहां गुरुआं दे चरण कमल पड़े ने साथियों उत्थे आए ने। साथियों साडी सरकार हरियाणा दे विच गुरुआं दे जेड़ियां शिक्षावां उन्होंने दित्तियां ने उन्हां शिक्षावां नूं असीं अगे पढ़ाउण दा काम कर रहे ने। साथियों मेरे लिए ये कहते हुए मैं आपको दसना चाहता है कि साडे जेड़े साहिबजादे ने उन्हां दे साथियों वीर बाल दिवस असी पंचकुला दे विच मनाया और मैंने ये विधान सभा दे विच घोषणा की सी कि जेड़े 84 से दंगिया दे विच जेड़े परिवारां ने अपने एक व्यक्ति नूं जिन्हां ने परिवारां दे व्यक्ति नूं खोना जिन्हां ने खोया सी उन्हां परिवारां ते एक सदस्या नूं हरियाणा सरकार दे विच नौकरी देण दा काम ये साडी सरकार करोगी। साथियों ये पहला ऐसा हरियाणा प्रदेश जिस दिन 24 तारीख नूं अमित शाह जी पंचकुला दे विच वीर बाल दिवस के कार्यक्रम दे विच आए। साथियों सारे परिवारां नूं बुला के उन्हां नूं ज्वाइनिंग लैटर देण दा काम भी ये साडी सरकार ने कीता है। साथियों साडी सरकार ये गुरुआं दे दिखाए हुए मार्ग नूं आगे वधाउण दा काम कर रही है।
मेरे लिए बड़ी फखर की गल है कि जहां गुरुआं दी शिक्षावां ने उन्हां शिक्षावां नूं असीं अगे पढ़ाउण दा काम कर रहे हैं। असीं आम जनता लई भी हरियाणा प्रदेश नूं अगे पढ़ाउण लई भी बड़ी गति से साडी सरकार काम कर रही है। साथियों, मैंने जदों ये चोणां होई सी उन चोणां दे विच 217 संकल्प लीते ने। 217 संकल्पां दे विच मुझे ये फखर की गल है कि अज 1.5 साल पूरा होया है साडी सरकार दा। 1.5 सालां दे विच 63 संकल्पां नूं असीं पूरा करन दा काम कीता है। 153 संकल्पां ते साथियों गति ते काम चल रहा है। ये छोटे संकल्प नहीं है। नहीं तो साथियों मैं दसना चाहता सरकारां आउंदियां ने और जदों कोई वायदे या कोई घोषणा कर दी है जनता दे विच जा करके उस घोषणा ते चुनाव लड़न दा वो लोग काम करते हैं, परंतु जेड़े प्रमुख वायदे होंदे ने वो उन्होंने पूरे नहीं करते ने। वो उन्होंने कहते असी तो 5 साल लई सत्ता दे विच है, लास्ट दे विच पूरे कर लवांगे। साथियों, लास्ट दे विच लोग की भुल जाते हैं, फिर दूजे साथियों घोषणा लेकर के आते हैं, परंतु साडी सरकार ने मैं दसना चाहता मैंने हरियाणा दे विच जेड़ा एक संकल्प लिता सी कि मेरे पास 25,000 युवाओं का साथियों रिजल्ट तैयार सी और आचार संहिता लग गई। यूथ मेरे पास इकट्ठा होकर के आया, कहने लगा कि हवा गलत चल रही है मुख्यमंत्री जी। 2000 युवा मेरे को मुख्यमंत्री निवास पे मिला और मेरे को कहने लगे कि मुख्यमंत्री जी ये रिजल्ट निकाल दो, नहीं तो हवा ठीक नहीं चल रही कि सरकार किसी और की बनेगी, कांग्रेस की सरकार बनेगी। मैंने कहा देखिए मैं रिजल्ट तो नहीं निकाल सकता क्योंकि कांग्रेस से जेड़े बड़े नेता ने वो चीफ इलेक्शन कमीशन ते जाकर के पेश हो गए और जाकर के कहने लगे कि हरियाणा सरकार को रोका जाए वो रिजल्ट ना निकालन। ਤਾਂ मैं उन्होंने कहा मैं कहा चीफ इलेक्शन कमीशन ने मैनू एक लैटर जारी किया कि तुसी कोई रिजल्ट नहीं निकालना। मैं कहा रिजल्ट तो नहीं निकालांगा, परंतु मैं एक वायदा आप लोगों से करदा कि 8 तारीख को जदों सरकार बनूगी मैं शब्द बाद में लूंगा, पहले आपको ज्वाइनिंग लेटर दूंगा। साथियों, मेरे लिए ये समाज के लिए भी ये बड़ी फखर की गल है। 25,000 बच्चों साथियों बिना पर्ची बिना खर्ची के रिजल्ट निकालने का पहले काम किया, उन्होंने ज्वाइनिंग लेटर देने का काम किया, बाद में साथियों मैंने शपथ लेने का काम किया। साथियों, जदों मैंने शपथ लीती मैंने जेड़ा अपना संकल्प पत्र का दूजा वायदा सी मैंने मंचा ते कहा सी, मैंने कहा सी कि साडी सरकार आऊगी जेड़ा किडनी का पेशेंट है उन्होंने डायलिसिस कराने लई उदा लंबा मोटा खर्चा लगता सी। एक डायलिसिस ते 25 से 30 हज़ार रुपये उदा खर्चा आंदा सी। मैंने ये घोषणा की सी कि साडी सरकार बनूगी असी हरियाणा दे विच इन्नू फ्री करांगे, किसी का कोई पैसा नहीं लगूगा। जेड़ी मैंने पहली फाइल साइन की साथियों वो यही फाइल सी, ये फाइल सी कि अज हरियाणा दे विच जिन्ने भी सरकारी हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज मेडिकल यूनिवर्सिटी साथियों किसी दे विच भी अज किसी डायलिसिस दे पेशेंट दा कोई पैसा नहीं लगता, उसका साथियों फ्री में डायलिसिस करने का काम साडी सरकार कर रही है। साथियों, मैंने यह भी गल की सी कि साडा जेड़ा किसान है हरियाणा दे विच उदी फसलां वो सारी MSP पर खरीदण दा काम ये साडी सरकार करूगी। साथियों, साडी सरकार ने आउण ते बाद उन्होंने भी लागू करने का काम किया है। अज हरियाणा क्योंकि पड़ोसी तुसी पड़ोस दे विच बैठे हो, असी देखते अंबाला दे विच जदों कोई भी किसान साडा जेड़ी भी फसल लेकर के आएगा हरियाणा सरकार MSP पर खरीदण का काम वो कर दिया। साथियों, अगर साडे यहाँ दे किसान दे या किसी प्राकृतिक आपदा दे नाल कोई नुकसान हो जाता है तो उसकी भरपाई भी देने का काम ये साडी सरकार कर रही है। साथियों, मैं बताना चाहता साडे हरियाणा दे विच
2004 ਤੇ लेकर के 2014 कांग्रेस की सरकार रही है। कांग्रेस की सरकार ने किसान की ਜਿਹੜੀ फसल का खराबा है उसके खराबे का 1139 करोड़ रुपए देने का काम किया। परंतु साथियों 2014 ते 2026 साडी सरकार आई है। साडी सरकार ने हरियाणा के किसान की ਜਿਹੜੀ फसल का खराबा हुआ है 16,500 करोड़ रुपया उन्होंने खाते दे विच पहुँचाने का काम साथियों साडी सरकार ने किया है। साडे हरियाणा दे विच जेड़ा सब्जी का किसान है, आलू का किसान है, अन्य साथियों सब्जी उगाने का काम करता है, उस किसान नूं भी साडी सरकार पावंतर भरपाई देने का काम कर रही है। जे मार्केट दे विच उसका भाव कम आ जाता है तो साडी सरकार उस कम भाव नूं साथियों लाभकारी मूल्य दे विच भेजण का काम करती है। साथियों किसी किसान ने अज साडे हरियाणा दे विच वो आलू की ट्राली सड़कों ते नहीं सुटदा है। साथियों साडी सरकार ने किसानों नूं मजबूत करने का काम किया है। साथियों मुझे ये भी कहने दे लई बड़ी खुशी हो रही है कि साडी सरकार हरियाणा दे विच जेड़ा किसान अपने खेत दे विच पराली जलाण दा काम नहीं करता उन्होंने साथियों 1200 रुपये देने का काम ये साडी सरकार प्रति एकड़ काम करती है। और मुझे खुशी है कि हमने पिछले लगभग 12 सालों दे विच हरियाणा के किसान नूं 1,20,000 बेलर सबसिडी से देने का काम ये साडी सरकार ने किया है। साथियों अगर साडे हरियाणा दे विच कोई किसान अपनी फसल डाइवर्गेशन करके बोण का काम करता है तो साडी सरकार उन्होंने भी 8,000 रुपये देने का काम कर दी है। साथियों मैंने हरियाणा दे विच एक संकल्प और लिता सी कि जेड़े ऐसे परिवार ने जिन्हां परिवारां दी इनकम 1,80,000 रुपये है उन्हां परिवारां दी रसोई दे विच 500 रुपये का गैस का सिलेंडर भेजण का काम करांगे। साथियों मैंने आकर के उसनों भी लागू कर दिता है। अज मेरे लिए बड़ी खुशी की गल है कि हरियाणा दे विच ऐसे परिवार जिन्हां दी इनकम 1,80,000 रुपये है उन्हां सारी भैणां दी रसोई दे विच ये साडी सरकार 500 रुपये का गैस का सिलेंडर भेज रही है। उपर का पैसा उन्हां दे खाते दे विच भेजण का काम ये साडी सरकार कर रही है। 300 करोड़ रुपया मैंने जब से ये 1.5 साल से जब से मैंने जिम्मेवारी ली है 300 करोड़ रुपया बहना के खाते दे विच जमा कराने का काम किया है। साथियों मैंने एक बड़ी गल और कही सी कि मैं महिलावां नूं 2100 रुपये देने का काम करूँगा। साथियों पहले बजट दे विच क्योंकि मैं वित्त मंत्री भी हाँ और वित्त मंत्री के नाते बजट भी मैनू पेश करना पैंदा है। साथियों जदों मैंने बजट पेश किया पहला ही बजट पेश किया पहले बजट के अंदर महिलावां दे लई 5,000 करोड़ रुपया रिजर्व करने का काम ये साडी सरकार ने किया है। साथियों मुझे खुशी है कि हमने उसनों भी लागू कर दिता है। अब तक मैंने हरियाणा दे विच बहना दे खाते दे विच साथियों 1650 करोड़ रुपया जमा कराने का काम ये साडी सरकार ने किया है। साथियों 80 बड़े पद्धर ते हरियाणा दे विच काम कर रहे ने और साथियों मैं चाहना कि तुसी इत्थे भी जो आशीर्वाद देवांगे मैं आपनों पूरा विश्वास दिलांदा कि 80 जेड़ियां योजनावां जेड़ियां नीतियां साथियों हरियाणा दे विच चल रही ने वो सारी दी सारी नीतियां योजनावां पंजाब नों में अंदर लागू करने का काम ये साडी सरकार करूगी। साथियों मैं ये भी कहना चाहता कि इत्थे जेड़े लाइन ऑर्डर की व्यवस्था अभी गल कर रहे सी कि पिछले 2 दिन ते इत्थे रस्ते नूं रोकण का काम किया गया है। साथियों मैं तो आप क्योंकि परिवार दे विच आया मैनू तो इन्हां दी गल चंगी नहीं लगी। मैं मान साहब नूं भी कई बारी गल कही सी मैं कहा मान साहब तुसी ये कम ना किया करो कि एक दिन मैं ये सरदार उधम सिंह जी दे यहाँ मैंने वहाँ पुष्प अर्पित करने जाना सी सुनाम। तो मैं सुनाम जदों गया तो वहाँ दे SSP का फोन मेरे स्टाफ दे विच आया मेरे को कहने लगे कहा जी तुसी उत्थे ना आए वहाँ कुछ नहीं आएगा। मैंने कहा मैं कहा कोई गल नहीं मैं तो शहीद उधम सिंह जी के स्थान पर जाना है
उत्थे शीश नवाना है जा करके। मैंने तो कोई काम और करना नहीं। मेरा कार्यक्रम सिरसा दे विच सी, उस दिन बड़ा कार्यक्रम सी। मैं उत्थे वहाँ सी जदों अपने स्टाफ ने मेरे को बताया कि वहाँ दे SSP का फोन आया कि वो कह रहे कि तुसी इत्थे ना हो। मैं कहा SSP साहब नूं ये फोन करके तुसी कह दो कि आप पुलिस की लोड़ नहीं है मेरे को, मेरे पास अपनी फोर्स है, मैं अपने आप चला जाऊंगा। और मेरे पास मैं कहा वहाँ बड़े पद्धर ते साडा समा बैठा है, मैनू पुलिस की भी लोड़ नहीं है, वो अपने आप मैनू जहाँ मैं चाहूँगा उत्थे भेजण दा वो काम कर देवांगे। साथियों, उन्होंने वहाँ रोकण का काम किया, परंतु मैं उत्थे गया। जदों मैं उत्थे गया, मेरे ख्याल से मैनू नहीं पता, लगभग 3-3.5 हज़ार, मैं 10 मिनट के लिए रुकया उत्थे सुनाम, 3-3.5 हज़ार लोगों ने मेरा उत्थे स्वागत किया है। इस बड़े पद्धर ते किया है साथियों, और इन्होंने रोकण का काम किया है। परंतु मैं कहना चाहता कि ये गल्लां ठीक नहीं होंदियां। तुसी काम करो, तुसी सरकार दे विच आए आ, लोकां ने तुसी बड़ा प्यार दिता और तुझे बड़ा वोट ते जिताण दा काम किया, परंतु लोकां दे वेलफेयर लई काम करना चाहिए। अज पंजाब दे विच जेड़ा लाइन ऑर्डर की व्यवस्था खराब हुई है, अज पंजाब दे जेड़े इंडस्ट्रीलिस्ट ने हर रोज़ मेरे को मिलते आ करके मेरे मुख्यमंत्री निवास से आते ने और वो कहते ने कि असी तो हरियाणा दे विच इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं। मैं उन्हों का स्वागत भी करता है, परंतु मैं अज राजपुरे दे विच एक गल ये कह के जा रहा साथियों कि पंजाब दे विच अगर तुसी आशीर्वाद देवांगे, एक भी इंडस्ट्री साथियों असी कहीं और नहीं जाने देवांगे। सारी इंडस्ट्री नो साथियों पंजाब दे विच स्थापित करने का काम करांगे, ताकि जेड़ा साडा ये पंजाब साथियों हसदा खेलदा पंजाब सी, इन्हां दी राजनीति ने इनू के बना दिता, इन्हां दी अपनी स्वार्थ सिद्धि नो साथियों पंजाब दे नाल इन्हां ने की कीता, ये गल्लां साथियों सभी जानते हैं। परंतु मैं आप लोगों नू एक गल और भी दसना चाहता है कि देश के यशस्वी मानयोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राजपुरे दे विच 7,500 करोड़ रुपए ते वध निवेश का रास्ता खोलण का काम साथियों राजपुरे दे विच कीता है और जिस तो 64,000 ते वध नौजवानों नू साथियों इत्थे रोजगार मिलूगा। ये साथियों मैं कहना चाहता कि केंद्र सरकार ने 1,367 करोड़ रुपए की लागत के नाल आधुनिक औद्योगिक सुविधाएं विकसित साथियों कर रहे ने और इसके नाल ही 203 करोड़ रुपए का मोहाली राजपुरा लिंक साथियों रेल लिंक ते 411 करोड़ रुपए की राजपुरा बाईपास रेलवे परियोजना को भी मंजूरी देने का काम साथियों प्रधानमंत्री जी ने किया है। साथियों प्रधानमंत्री जी पंजाब नू आगे बढ़ाने लई गति से काम कर रहे हैं, परंतु साथियों यहाँ दी जेड़े राजनेता ने उन्होंने बड़िया बड़िया गल्लां कीतियां ने, बड़े बड़े वायदे किए ने, बड़े सजाबाग दिखाने का काम किया। इत्थे ये भी कहा गया सी कि असी युवाओं को रोजगार देवांगे, असी नशे नू खत्म करांगे। साथियों तुहाडे सामने सारी गल्लां है, ना तो किसी को रोजगार देने का काम किया है साथियों और ना ही किसी को साथियों इन्होंने कोई और काम करने का किया है। युवाओं को नशे दे धकेलण का जरूर काम किया है। साथियों मैं आप लोगों को दसना चाहता मेरी सरकार ये 1.5 साल की सरकार है। ये मैं इन्हों का एक बयान पढ़ रहा सी, मान साहब का अखबार दे विच लग्या सी। मान साहब बोल रहे सी कि साडी सरकार ने 75,000 नौकरी देने का काम किया है। ये अखबार की हैडलाइनिंग सी जिहड़ी मैं पढ़ रहा सी कि वह हैडलाइनिंग दे विच कितना सच है कितना झूठ है यह तो मान साहब जानते हैं, यह गल तो मैं नहीं जानता। परंतु मित्रों मैं एक गल जरूर कहना चाहता कि मेरी सरकार ने 1.5 सालों के विच हरियाणा दे विच साथियों 50,000 से ज़्यादा युवाओं को हरियाणा सरकार विच रोजगार देने का काम बिना पर्ची बिना खर्ची दे किया है। साथियों 5600 पुलिस दे साढ़े नौजवानों की भर्ती चल रही है, उसकी PMT चल रही है और साथियों 8.5
8,000 अन्य जोड़े हमारे युवा ने उन्होंने अपना टेस्ट दिता, वो भी जल्दी ही दे विच जुड़ने वाला है। साथियों, साडी सरकार गति दे नाल काम कर रही है। मुझे तो यह भी बड़ी गल ये लगती है कि मान साहब ने यह भी वायदा किया सी कि 80 बजुर्गों को 2500 रुपये देने का काम करांगे। ये पंजाब दे विच वायदा किया सी, परंतु 6 महीने चुनाव दे रह गए ने, अज तक 2500 रुपये तो क्या वो 1500 रुपये भी साथियों उन्होंने 3-4 महीने के बाद मिलते हैं। परंतु मैं आप लोगों को एक गल दसना चाहता है, हरियाणा दे विच साडी सरकार बजुर्गों को और इत्थे ते पंजाब दे विच जिन्हां परिवारां दी इनकम 60,000 रुपये है उन्होंने ये 1500 रुपये देने का काम करते हैं। साडी हरियाणा दे विच जिहड़ी सरकार है वो बजुर्गों को 3200 रुपये देने का काम करती है, और वो बुजुर्ग साथियों जिन्हां दी पारिवारिक इनकम 3 लाख रुपये है, साथियों उन परिवारों को 80-3200 रुपये बजुर्गों को देने का काम करते हैं। साथियों, हर 10 तारीख दे नूं मैं बटन दबा करके उन्होंने खाते दे विच पैसा पहुँचाने का काम करदा। साथियों, मुझे खुशी है मैं हरियाणा दे विच बजुर्गों के साथियों 42-42.5 लाख बजुर्गों के खाते दे विच हर महीने उन्होंने खाते में पैसा पहुँचाने का काम साडी सरकार कर रही है। साडी सरकार हरियाणा दे विच जेड़ी विडो ने, जेड़े क्रॉनिक डिजीज ने, कोई कैंसर का पेशेंट है, कोई किडनी का पेशेंट है, कोई हार्ट का पेशेंट है, या कोई किसी की शादी नहीं हुई है, किसी व्यक्ति की अगर शादी नहीं हुई उन्होंने भी पेंशन देने का काम हरियाणा दे भी साडी सरकार कर रही है। परंतु इत्थे तो साथियों 1500 रुपये भी कित्थों बजुर्गों को किस तरीके दे मिलते हैं वो तुसी सब जानते हैं। परंतु मैं एक गल और कहना चाहता है कि साडी सरकार साथियों हरियाणा दे विच बड़े पद्धर ते लोकां नूं जो सुविधाएं पहुँचाने का काम करते हैं उन्होंने असी पहुँचाने का काम कर रहे हैं। मैं साथियों एक गल और वेख रहा सी, क्योंकि बड़ी वीडियो वायरल हुई सी जदों पंजाब दे विच हड़ आई सी। ये गल कहनी नहीं चाहिए, परंतु साडा मेरा परिवार है, मैं अपने परिवार दे विच अज आया और परिवार दे विच मैं जिहड़ी गल है वो करनी भी चाहिए है। साथियों, जदों पंजाब दे विच बड़ा हड़ आया सी, बरसात बड़ी सी, मैंने हरियाणा दे विच अपने हर डिस्ट्रिक्ट की ड्यूटी लगा दी भी आप जेड़ा भी समान है उत्थे जरूरत पैंदी है वो सारा वहाँ भेजण का काम करो। एक डिस्ट्रिक्ट वंड दिता मैंने साथियों। परंतु ये बड़ी दुख की गल है, मान साहब तो पंजाब दे विच बोलते हैं कि असी साडे किसानां दा जिहड़ा नुकसान होया उन्होंने 20,000 रुपये प्रति एकड़ देने का काम किया। ये तो मान साहब गल करते हैं, पंजाब दे पैसे ते जहाज लेकर के केजरीवाल साहब गुजरात दे विच जाते हैं और गुजरात दे विच जा कर के बोलते हैं कि साडे मुख्यमंत्री ने पंजाब दे विच जेड़े किसानां दा खराबा होया सी बाढ़ दे विच उन्होंने 50,000 रुपये प्रति एकड़ देने का काम किया। साथियों, मैं गल पूछना चाहता, गल्लां तो बड़िया बड़िया कीतियां ने कि केजरीवाल ठीक है या मान साहब ठीक है या मेरे पंजाब के किसान का शोषण हो गया है। ये गल तो तुसी फैसला करना है कि ये गल्लां झूठ बोलते हैं और झूठ बोल करके लोगों को ये वरगलाण का काम करते हैं। साथियों, बड़े चाव दे नाल इन्हां दी सरकार बनाने का काम किया सी पंजाब दे विच, क्योंकि यह चाव सी कि कांग्रेस ने बहुत ज़्यादा पंजाब का शोषण करने का काम किया, जब कांग्रेस नूं बाहर करने का काम पंजाब के लोगों ने किया तो इन्होंने मंचा ते आ करके बोलिया कि असी बड़े ईमानदार हाँ, साडी पार्टी ईमानदार है, साडी जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो कट्टर ईमानदार हैं। साथियों, तुसी वेख रहे हैं, मैं तो हैरान हो गया जदों एक टावर ते नोटां दा बैग नीचे सुट्टिया और अंदर ईडी गई तो नोटां दा बैग भरिया वा एक टावर ते नीचे सुट्टिया गया। मैनू तो पता नहीं लग्या, मैं तो सैकटरीएट ते बैठा सी, मैं समझा कहीं सैकटरीएट ते पैसा गिर गया और टीवी ते चल रहा सी। फिर मैं पूछा, मैं कहा ये पैसा कित्थे ते गिरिया? कहने लगे ये तो खरड़ दे विच एक टावर ते गिरिया है। कहा
ਕਹਾ ਉੱਥੇ ਈਡੀ ਗਈ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ। ਸਾਥੀਓ, ਇਹ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰੰਤੂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਇਹ ਸਭ ਤੇ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਲੋਕ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਆਪ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਸਾਥੀਓ ਵੀਡੀਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਡੀਓ ਆਪ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਤੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ। ਸਾਥੀਓ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣੇ ਲੱਗਿਆ, कहने कि मैं तो सोया सी पढ़िया वा, और सोते सोते कहा मेरे को मेरे इंजीनियर ने उठाने का काम किया, और उन्होंने मेरे को दसिया कि हरियाणा ने कहा यमुना के पानी दे विच जहर मिला करके भेज दिता। यह गल ये केजरीवाल ने साथियों मीडिया के सामने कही कि हरियाणा ने यमुना के पानी दे विच जहर मिला दिता। ऐ तो साडे इंजीनियर ने मैनू टाइम ते दस दिता, मैंने उसके विच एक बड़ा बांध लगा दिता, वो पीण का पानी रोक लिता, नहीं तो कहा लाखों लोग दिल्ली दे मारे जाते। ये बड़ा आरोप केजरीवाल ने लगाता। साथियों, मैंने यमुना दे विच जिथे असी उन्हों फीड करते हैं पानी दिल्ली नूं, उत्थे जा करके मैनू पानी पी करके लोगों को दिखाना पै गया कि ये जहर नहीं मिलाया, ये झूठ बोल रहा है। साथियों, लोकी बड़े भोले होंदे ने, वो गल्लां विच आ जाते हैं कि एक मुखिया की गल बोल रहा है। अगर वो इस प्रकार की गल्लां करेगा तो साथियों कित्थों दिल्ली आगे बढ़ जाती, कित्थों पंजाब आगे बढ़ूगा। ये लोग झूठ बोलते ने। आने वाले समय दे विच साथियों फैसला असी करना है। मैं तो आप लोगों के विच अज ये अपील लेकर के आया कि मेरे लिए ये बड़े फकर की गल है कि सैनी समाज दे विच अज मुझे आने का मौका मिले है। तुसी जदों इत्थे आशीर्वाद देवांगे, मैं आप लोगों को एक वायदा जरूर करदा कि आप दे मान सम्मान दे विच साथियों ये साडी सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। मैं आपनों एक वायदा जरूर करके जाना कि आप दा सम्मान बढ़ाने का काम ये साडी सरकार करूगी। मैं तो साथियों चंडीगढ़ दे विच बैठा एक गल होर कहना, कभी भी तुसी कोई काम मेरे नाल पड़ जावे, किसी साथियों रिश्तेदार दा पड़ जावे, बेझिझक आकर के मुख्यमंत्री आवास के दरवाजे खुले ने, तुसी आकर के मिल सकते हो। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी राजपुरा में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। पंजाब सरकार पर उन्होंने जमकर निशाना साधा और हरियाणा में बीजेपी सरकार की उपलब्धियों का जिक्र भी उन्होंने किया। आने वाले वक्त में पंजाब में चुनाव भी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लगातार पंजाब के दौरे पर रहे हैं और उन्होंने कहा कि हरियाणा में जो नीतियां चल रही हैं उनको पंजाब में लाने की कोशिश करेंगे। राजपुरा को मेरा नमन। राजपुरा में बीजेपी की जनसभा का आयोजन था जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मुख्य रूप से संबोधित किया।